Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, my name is Pankaj Dhingra, and as you all know me by now, I am a proud Fintrammer. Welcome, guys. Welcome to another episode of ACCA Talks. Yes, my friend, ये वही सीरीज है जहां हम आपके सारे सारे डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे त्रस्त रहते हैं, उन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं इन रिलेशन टू एसीसीए। हम इस एसीसीए टॉक्स के अंदर उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को उठाते हैं और उन पे डिटेल डिस्कशन करते हैं ताकि वो सारे पहलू, वो सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर कर सकें जहां आपकी कंफ्यूजन है। मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूं आज जहां पे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, क्लैरिटी भी चाहते हैं टाइम्स की कितनी और कितनी एग्जम्पशंस मिलती हैं एसीसीए में। Yes, my friend, I'm talking about ACCA exemptions that are available to various students at various levels. हम इस एपिसोड में ACCA exemptions को डिटेल में समझेंगे कि किस लेवल पे कौन कौन सी exemptions होती हैं और किस किस बच्चे को कौन सी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो सारी exemptions मिल सकते हैं। हमने यहाँ पे इंडियन कोर्सेज को भी कवर करने की कोशिश करी है और मोस्ट वाइडली जो इस पे क्वेरीज आती हैं वो वाले इंटरनेशनल कोर्सेज पे भी बात करने की कोशिश की है, जहां पे हम ये बता पाए कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और आपने ये चीजें ऑलरेडी ले रखी हैं इन टर्म्स ऑफ योर ओन अचीवमेंट, तो आपको एसीसीए के ये सारे पेपर एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ये क्वेरी हमारे पास डे इन एंड डे आउट आती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जम्पशंस, और हमारे डिस्कशन फोरम पे भी बहुत सारे बच्चे इस बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा चलो फटाफट से एक एपिसोड बनाते हैं ताकि हम डिटेल क्लैरिटी आपके लिए लेके आ सकें। मैंने इस क्लैरिटी की डिस्कशन के लिए अपने साथ दिशा चौहान मैम को बुलाया है, जो कि खुद भी एसीसीए हैं और हमारे साथ फिनट्रैम में फैकल्टी भी हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वेरियस एसीसीए सब्जेक्ट्स। उन्होंने खुद भी एग्जामिनेशंस ली थी और खुद भी ये जर्नी करी हुई है, तो वी थॉट इट इज ऑल द मोर वर्थवाइल कि उन्हें यहाँ लाया जाए और उनसे उनकी जर्नी के साथ साथ डिटेलिंग ली जाए कि किस बच्चे को किस लेवल पे कौन सी एग्जामिनेशंस अवेलेबल हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलें दिशा मैम के पास डिस्कशन शुरू करें, बट उससे पहले you certainly have to go and subscribe to our YouTube channel FinTram Global, ताकि आपके पास ये सारे ACCA टॉक्स फटाफट से पहुंचे और आपकी सारी कंफ्यूजन को खिल कर डालें। चलें दिशा मैम के पास। बिल्कुल। Hi Disha, welcome. Thanks for joining in. It is always pleasure to have you here. Welcome again. Thank you, sir. Hi, sir. Glad to be here. Always a pleasure to be here. Thank you. So Disha, of course, we have, of course, given your introduction again and again, but एक बार दोबारा से आपका introduction तो बनता ही है. So why don't you really give your introduction and then we'll kickstart one of the most important topic. Sure, sir. Hi everyone, I am ACCA Disha Chauhan, a proud FinTrammer and lead faculty at FinTram. I'm also a mentor and faculty for ACCA students. I also have work experience in working in various big fours in the past. Yes, और एक चीज मैं और बता दूं बच्चे, आप लोग जो भी दिशा मैम की क्लास देखना चाहते हो, आप फटाफट से fintram.com पे जाके मैम की क्लास देख सकते हो। मैम बहुत ही शिद्दत से एसीसीए के स्टूडेंट का काम करती हैं, उन्हें क्लियर कराने के लिए, उन्हें वहां पहुंचाने के लिए, उन्हें वो डायरेक्शन देने के लिए जो मैडम ने खुद चूज करा, बहुत सारी स्ट्रगल करके। सो डेफिनेटली यू शुड सर्टनली सी हर क्लास। एक बार तो जरूर बनता है। दिशा, मैं ये सेशन जो आपको पता ही है, बिकॉज मैं जब आपके पास आई अप्रोच्ड यू टू डिस्कस ऑन दिस, एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत सारे बच्चों को तंग करता है, वो तंग करता है एसीसीए में एग्जम्पशंस। एसीसीए बहुत लेवल पे बहुत सारी एग्जम्पशंस ऑफर करता है, जिस वजह से स्टूडेंट को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ परस्यूइंग दिस कोर्स। बट बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने ये किया हुआ है तो मुझे कितनी एग्जाम्पशन मिलेंगी, किस चीज की मिलेगी, किस चीज की नहीं मिलेगी। तो वी थॉट दैट इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट यू एंड मी शुड रियली कम अलोंग एंड टॉक ऑन दिस, एंड जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं उन्हें सबको किल करते हैं अच्छे से।
तो आज हम उस पर बात करेंगे। बट बिफोर हम उस पर चलें, सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है बच्चों के लिए जाननी जरूरी है वो ये है कि एसीसीए में टोटल बच्चे एग्जाम कितने होते हैं, कितने लेवल्स हैं और कितने एग्जाम्स हैं। दिशा फटाफट से पहले वो बताओ, फिर हम चलेंगे एग्जाम्शंस के ऊपर, बिकॉज एग्जाम्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके बाद जानना उनके लिए जो एसीसीए को परस्यू करने का हाल ही में सोच रहे हैं। Yeah, sure, sir. So ACCA में there are 3 levels: knowledge, skill, and professional. And in total, you have to give all 13 papers. Then हमारा जो फर्स्ट लेवल है यानी कि नॉलेज लेवल, उसमें 3 पेपर्स आते हैं: our business and technology, management accounting, and financial accounting. After you have cleared that, you can move to the next level, which is your skill level, जिसमें हमारे 6 पेपर्स आते हैं. इसमें है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्स हो गया, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारे पेपर्स हैं. एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. उसके बाद हम आएंगे हमारा फाइनल लेवल. जब आपने ये भी क्लियर कर लिया, आप देन एलिजिबल होते टू गिव पेपर्स इन योर प्रोफेशनल लेवल. नाउ प्रोफेशनल लेवल में यू हैव टू गिव 4 पेपर्स, जिसमें से 2 तो आपको मैंडेटरी देने ही है और 2 के बीच में आपको चॉइस मिलती है. सो आपको मैंडेटरी देना पड़ता है एसबीएल, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, एंड आपका स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पेपर. उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं. आप एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे सकते हैं, या एडवांस टैक्सेशन दे सकते हैं, या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे सकते हैं, या एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस. तो इन चारों में से आप कोई भी 2 जिसमें भी आपको स्पेशलाइज करना है, आप उसको पिक करके आप उसमें से चूज करके आप उनको दे सकते हैं. एंड इन टोटल आपके फिर ये 13 पेपर्स बनते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस 3 लेवल्स. बिल्कुल. और अगर आप ओवरऑल कवरेज देखोगे ना, तो जो कवरेज है हमारे, अगर मैं कंपैरिजन करूं कोई भी इंडियन कोर्स के साथ, लेट इट बी, लेट्स से मैं बीकॉम बोलता हूँ या मैं सीए बोलता हूँ या सीएमए बोलता हूँ, तो ये सारे सब्जेक्ट ना बड़े सिमिलर होते हैं, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पढ़ा है या जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर थोड़ा सा नटशेल में आपको दूं, नॉलेज लेवल की अगर मैं बात करूं तो नॉलेज लेवल पे सबसे पहला सब्जेक्ट आता है जो कि है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. मैं उसे क्लासिक बोलता हूं कि वो क्लासिक मिक्सचर है हमारे इकोनॉमिक्स का और हमारी बिजनेस स्टडीज का, और ऑफ कोर्स उसके अंदर टेक्नोलॉजी का टेंस दिया जाता है. एंड मेरे पास बीटी की एस्टीम्ड फैकल्टी बैठी है, तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा इसके बारे में, बट दैट्स इन नटशेल अबाउट इट. अब हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देखो बच्चे, अकाउंटिंग तो 11th और 12th में आपने कहीं ना कहीं सीखी ही है. वो डेबिट, वही क्रेडिट, वही बैंक रिकंसिलेशंस, वही फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वो तो हमारा हो जाता है थर्ड सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अकाउंटिंग है. जो विच आई एम सेइंग, जहां आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग करते हो, जो हम, अगर हम बीकॉम की बात करें तो जिसे हम कॉस्टिंग बड़े बहुत ही लेमनिस्ट टर्म्स में बोलते हैं, और सारे ही कहते हैं कि कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वो कॉस्टिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इनिशियल लेवल की चीजें, वो परफॉर्मेंस मैनेज, जो फर्स्ट लेवल का कोर्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें हम कवर करते हैं. यही कोर्स स्किल लेवल पे जाके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बन जाता है. उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे. अब हम स्किल लेवल पे जाएंगे तो जैसे दिशा मैम ने कहा, हमारे पास 6 सब्जेक्ट है. सबसे पहले सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज, जो कि नथिंग बट नॉर्मल मर्केंटाइल लॉ है और कॉर्पोरेट लॉ का कॉम्बिनेशन है. अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो जो हम मर्केंटाइल लॉ या जो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं, उसका मिक्सचर करके उन्होंने कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ को क्रिएट किया है, और इसमें हम यूके का बिजनेस लॉ या यूके का कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. इसके बाद हम आते हैं बच्चे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे. जैसे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको समझाना चाहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को मेजर करने के लिए होता है, या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होता है. तो उससे रिलेटेड ही उसका एक हायर वर्जन, थोड़ा सा और सीनियर वर्जन आ जाता है इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. मैं इसको लेमनिस्ट टर्म्स में सिर्फ कॉस्टिंग ही बोलूंगा. तो कॉस्टिंग लेवल 1 मैं नॉलेज में कवर करता हूँ, कॉस्टिंग लेवल 2 में शायद स्किल में कवर करता हूँ, और कॉस्टिंग लेवल 3 में शायद प्रोफेशनल लेवल में कवर करता हूँ, विच इज लाइक नथिंग बट दी एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. फिर सब्जेक्ट आता है बच्चे हमारे पास ऑडिट, जो द नेम सेज इट्स ऑन इट्स ओन. मुझे कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है कि आप ऑडिट एंड एश्योरेंस में बेसिक ऑडिट के टिप्स एंड ट्रिक्स या टर्मिनोलॉजीज को समझते हो, उसकी डिटेलिंग समझते हो एंड सो ऑन सो फोर्थ. फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट ऑफ कोर्स thinking through how are you managing your finance, capital budgeting क्या, and working capital क्या, and so on so forth. हम लोग अपनी ग्रेजुएशन में ये बहुत सारा कुछ ऑलरेडी देख चुके होते हैं, सीए में भी देख चुके होते हैं, तो हमारे लिए ये भी नया नहीं होता है. मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर बात करूं
तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्राइमरली अकाउंटिंग है, बट एसीसीए में सिर्फ ये होता है कि जो अकाउंटिंग है वो क्योंकि आईएफआरएस ड्रिवन होती है और आईएफआरएस बेस्ड होती है, तो यहाँ आप आईएफआरएस से सीखते हो। हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह लेते हैं, जो हमने डिटेलिंग में देखा हुआ है, सीखा हुआ है। यहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम द आईएफआरएस साइड ऑफ इट, बट all I can tell you is that I've gone through the Indian accounting standards, and I've gone through US gaps, and I've also gone through IFRS. अब अगर आप इन्हें देखोगे तो जो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, सिर्फ डिफरेंसेस समझने की जरूरत है, बट ब्रॉडली बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ द ट्रीटमेंट हैपेंस। तो ये भी हमारे लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है। अब एक सब्जेक्ट आता है टैक्स, जो क्योंकि आप एसीसीए कर रहे हो, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो, तो आप टैक्स भी वैसे ही पढ़ोगे, और यहाँ पे जो आप टैक्स पढ़ते हो वो है यूके टैक्स। तो आप यूके टैक्स के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस उन्हें समझते हो। अगर आप ड्रिल डाउन करोगे तो बहुत टफ ये भी नहीं है, बिकॉज इट्स गोना बी द बेसिक कि इंडिविजुअल टैक्सेशन कैसे होनी है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन कैसे होनी है, टैक्स रेट्स क्या होंगे, कॉम्पिटिशन कैसे होगी, क्या एक्सक्लूजन्स होगी, क्या एग्जम्पशंस होंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टर्मिनोलॉजीज कैन बी डिफरेंट, बट ब्रॉडली वही टैक्स रहने वाला है। ये हुआ बच्चे हमारा नॉलेज लेवल और हमारा स्किल लेवल। ब्रॉडली मैंने सारे सब्जेक्ट का एक नटशेल देना चाहा आपको, ताकि आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिले कि ये है क्या। अब हम आते हैं बच्चे प्रोफेशनल लेवल पे, जिससे हम फाइनल लेवल भी कह सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जो प्रोफेशनल लेवल है बच्चे, वहां पे दो सब्जेक्ट, जैसा दिशा मैम ने कहा कि मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर आपको मैं ऐसा मानता हूं कि वो पूरे सब्जेक्ट करिकुलम को, जितने भी हमने अब तक बात करी है या जितने भी हमने अब तक समझे, उसे किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मेट में कवर कर लेता है। उसमें कॉस्टिंग भी आएगी, उसमें रिपोर्टिंग भी आएगी, उसमें कंप्लायंसेस भी आएंगी, उसमें ऑडिट भी आएगा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आएगी, उसमें आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर सब्जेक्ट किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मेट में कवर होता है, बिकॉज नाउ दे वांट यू टू बी द स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। तो वो आपसे चाहते हैं कि आपको सब कुछ पता हो, चाहे डिटेल में ना पूछें वो, बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आप उन सबको मद्देनजर रखते हुए आंसर कर सको। और उसके अलावा वो बहुत सारी स्किल आपसे टेस्ट करते हैं, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, रीडिंग स्किल हो, प्रोफेशनल स्किल्स हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको मैंने अपने सेशंस में डिटेल में कवर किया हुआ है फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर स्टैंड पॉइंट। अब आते हैं हम बच्चे स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पे। कितना मुश्किल लगता है ना वर्ड, बट बिल्कुल नहीं है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी थी, नॉलेज लेवल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ली, स्किल लेवल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर ली, और प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग कर ली। उसका ही एक सीनियर वर्जन है, अगेन आईएफआरएस ही है, बट हाँ, जिस तरीके से वो आपसे चाहेगा in terms of answering that in the exam, that can be different, that can be something that you really need to learn, और उसी के ऊपर entire strategic business reporting based है। but if I really have to call it out, IFRS based accounting के ऊपर टेस्ट होता है पूरा पेपर। ये तो वो बच्चे अगेन एसबीएल और एसबीआर। फिर जैसा दिशा मैम ने बोला कि 4 सब्जेक्ट हैं, वो 4 सब्जेक्ट में से आपको 2 चूज करने होते हैं, जो हमने ऑलरेडी स्किल लेवल पे देख रखे हैं। ऑडिट को उन्होंने एडवांस्ड ऑडिट बना दिया, तो एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। पीएम को उन्होंने एडवांस्ड बना दिया, तो एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एफएम को फिर एडवांस छोड़ दिया, तो एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और टैक्स के आगे फिर एडवांस लगाया, तो एडवांस टैक्स। इन चारों में से बच्चे आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, और वो 2 सब्जेक्ट आपने एग्जाम देने हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट एंड इंश्योरेंस और टैक्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर डाला है। इन 4 में से 2 पेपर सिलेक्ट करने होते हैं, तो 3 पेपर नॉलेज लेवल के, 6 पेपर स्किल लेवल के, मेक्स इट 9, एंड 4 पेपर, 2 मैंडेटरी एंड 2 ऑप्शनल पेपर अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो टोटल हमारे 13 एग्जाम होते हैं एसीसीए को क्वालिफाई करने के लिए। ये एक नटशेल देना चाह रहा था मैं आपको, ये बताने के लिए कि इसमें एग्जाम कितने होते हैं। बट हमारी इस डिस्कशन का मोटिव सिर्फ एग्जाम की डिस्कशन नहीं है। हमारी इस डिस्कशन का मोटिव आपको ये बताना है कि एसीसीए किस लेवल पे किस किस सब्जेक्ट की किस किस एग्जाम की एग्जम्पशंस देता है। वो एग्जम्पशंस का मतलब क्या है? एग्जम्पशंस का मतलब यह है कि वो आपसे कहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया हुआ है, और हम आएंगे वो क्या क्या कह रहा है आपसे, तो आपको ये पेपर एसीसीए में देने की जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने XYZ कोर्स किया हुआ है और वो आपसे कहता है इसके बेसिस पे आपको ये सारे सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है,
तो वो पेपर आपके लिए एग्जाम हो जाते हैं और आप बाकी एग्जाम देंगे और बाकी एग्जाम करके फटाफट से एसीसी क्लियर करेंगे। हम आज उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस क्वालिफिकेशन पे कितनी एग्जाम्शंस अवेलेबल हैं, ताकि आपको कोई भी रिलेटेड डाउट इससे हो अगर आपके मन में, तो वो हम अच्छे से दूर कर सकें। और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आपने घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं, आपने फटाफट से फिनट्राम के डिस्कशन फोरम पे आना है, अपनी क्वेरी को रेस करना है और इतने सारे जो मेंटर्स बैठे हैं वो फटाफट से जुट जाएंगे आपको सारी की सारी हेल्प करने के लिए। तो चलें दिशा मैम से पूछते हैं आप कि मैम एक एक करके बताओ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो किस लेवल पे कितनी एग्जाम्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बहुत नटखट बच्चों की, जो हैं हमारे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स। उन्हें कितनी एग्जाम्शन मिलती है दिशा मैम? So if you have completed BCom, those students are eligible for 4 exemptions. तो नॉलेज लेवल के आपको तीनों पेपर्स का और स्किल लेवल का फर्स्ट पेपर जो कि कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, इन चारों से आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। सो यू कैन स्ट्रेट अवे मूव टूवर्ड्स द बाकी स्किल लेवल के पेपर्स देने के लिए। आपको ये 4 पेपर्स देने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो इफेक्टिवली मेरे पास बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम हो गया, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एग्जाम हो गया, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एग्जाम हो गया और कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ भी एग्जाम हो गया। आपको पहले 4 पेपर अब नहीं देने हैं बच्चे, फटाफट से आप 5th एग्जाम से शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। दिशा मैम अगर मैंने एमकॉम भी कर ली बीकॉम के साथ तो क्या होगा, कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। जो आपको बीकॉम के एग्जेम्पशंस थे वो तो वैलिड रहेंगे 4, लेकिन आपको एमकॉम करने से एज सच कोई बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है, कोई एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। ओके, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैम अब ना मैं थोड़े से फ्लेवर डालता हूँ, मैं थोड़ा सा फ्लेवर इसलिए डालता हूँ बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो शायद बच्चे भी ऐसा सुन रहे हो और वो भी चाह रहे हो आपको आपसे आंसर। अब मैम मैंने एमकॉम तो नहीं किया बट मैंने एमबीए कर डाला, मैंने बीकॉम करी और मैंने एमबीए कर ली, अब कुछ मिलेगा मैम? नहीं, अगेन अगर आपने एमबीए की है तो आपको जो बीकॉम के एग्जेम्पशंस है वो तो मिलेंगे ही, लाइक द 4 एग्जेम्पशंस, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी और फील्ड में अंडर ग्रेजुएशन किया था और एमबीए फाइनेंस किया था तो आपको 3 एग्जेम्पशंस मिलते हैं वही नॉलेज लेवल के। लेकिन अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो वो ओवरलैप ही हो रहा है, एज सच आपको एमबीए करके कोई एग्जेम्पशंस नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो इफेक्टिवली आप ये बोल रहे हो कि अगर एमबीए नहीं किया होता, सॉरी बीकॉम अगर नहीं किया होता और एमबीए फाइनेंस किया होता तो मेरे को 3 पेपर पहले एग्जाम्प्ट हो जाते, बट क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ है तो इफेक्टिवली मुझे 4 पेपर एग्जामेशन बीकॉम देता है, तो बीकॉम के बेसिस पे मिल रही है। और मैम अगर मैंने बीकॉम भी नहीं किया, मैंने एमबीए भी नहीं किया, मैंने बीबीए किया, अब अगर मैंने सिर्फ बीबीए किया है और मैं फिर सोच रहा हूँ एसीसी करने के लिए, तो बीबीए के लिए आपको एक एग्जेम्पशन मिलता है विच इज योर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पेपर का। ओके, सो बीबीए का एक एग्जाम्शन, एमबीए के 3 एग्जाम्शन, फर्स्ट 3 पेपर्स, और बीकॉम अगर करा हुआ है तो 4 पेपर एग्जाम। तो कॉम्बिनेशन कोई भी बिठा लो, बट अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आपको 4 पेपर तो एग्जाम हो ही जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है मैम, थैंक यू। अब हम चलते हैं थोड़ी सी एक सीढ़ी और बढ़ते हैं, हम सीढ़ी और बढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सीए शुरू कर दिया, और सीए शुरू करते हुए उन्होंने सीए का आईपीसीसी क्लियर कर लिया। बाबा रे, सीए का आईपीसीसी क्लियर हो गया, अब वो सोचते हैं कि वो एसीसी करें, तो उनके साथ क्या होगा मैम? So if they have cleared IPCC, just IPCC, तो उनको 5 exemptions मिलते हैं, यानी कि नॉलेज लेवल के तो 3 पेपर्स उनके हट गए, ऊपर से टैक्स एंड ऑडिट पेपर का भी एग्जेम्पशन मिल जाता है। ओके, सो इफेक्टिवली पहला चला गया विच इज लाइक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी चला गया, एग्जाम हो गया, फिर मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम हो गया, फिर मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी एग्जाम हो गया, और मुझे टैक्स भी एग्जाम हो गया, और मुझे ऑडिट भी एग्जाम हो गया। तो ये 5 पेपर एग्जाम हो जाते हैं अगर मैं सीए आईपीसीसी हूं तो। और मैम अगर मैंने सीए आईपीसीसी के साथ ग्रेजुएशन भी कर डाली, होता है ना बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं कि सीए आईपीसीसी ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू करते हैं और ग्रेजुएशन पैरेलली खत्म हो जाती है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो? सो अगेन आपको उस ग्रेजुएशन के भी एग्जेम्पशन मिलते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईपीसीसी प्लस बीकॉम किया है तो आपको आईपीसीसी के ऑलरेडी 5 एग्जेम्पशन मिल रहे थे,
एंड बीकॉम का इफ यू रिमेम्बर 4 एग्जामिशंस थे, तो एफ बेसिकली आपको कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ यानी कि स्किल लेवल का एक जो फर्स्ट पेपर है उसका एग्जामिशन भी मिल जाता है, क्योंकि बाकी तो आपके बीकॉम और आईपीसीसी के ओवरलैप कर ही रहे हैं, बट आपको 6 एग्जामिशंस तब मिल जाता है आईपीसीसी प्लस बीकॉम में। सो आपके पहले 3 नॉलेज लेवल के पेपर एग्जेम्प्टेड, स्किल लेवल का कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ एग्जेम्प्टेड, एंड अगेन टैक्स एंड ऑडिट एग्जेम्प्टेड। ओह, सो मैंने अगर बीकॉम भी कर डाला और आईपीसीसी भी कर डाला तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देना, भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं देना, बिजनेस लॉ भी नहीं देना, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ भी नहीं देना, और मैंने टैक्स भी नहीं देना और ऑडिट भी नहीं देना, तो 6 पेपर एग्जाम हो जाते हैं मेरे अगर मैंने आईपीसीसी प्लस बीकॉम क्लियर किया हुआ है। ऑसम मैम, इससे अच्छी बात क्या होगी ना, अगर मैंने इतने सारे पेपर मुझे एग्जाम हो जाएंगे तो मुझे पेपर देने ही सिर्फ 7 हैं और 7 पेपर क्लियर करके फटाफट से एसीसी बन जाना है। इसीलिए काफी रिकग्नाइज्ड काफी चीजों को रिकग्नाइज करता है कोर्स। दैट इज द रीजन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज आपकी करंट एजुकेशन को ये इतने सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है। अच्छा मैम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम बच्चे को ना और सीनियर कर देते हैं आपके लिए। मैं बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेके आ रहा हूँ दिशा मैम आपके लिए, बिकॉज ये चीज ना प्रॉब्लम ही ऐसी है कि बच्चों के पास ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं पूछने के लिए, ऐसे कॉम्बिनेशन में वो लोग ऑलरेडी होते हैं जिनमें उन्हें अपनी कंफ्यूजन रहती है और डाउट क्लियर करने होते हैं। अब अगर मैम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो गया, मैं पास हो गया मैम, अब क्या होगा? अब मुझे कितने एग्जाम्शन मिलेगी? तो अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो आपको अब एसीसी करना है, तो आपको 9 पेपर से एग्जाम्शन मिलता है, यानी कि पूरा स्किल लेवल एंड नॉलेज लेवल से एग्जेम्प्टेड है। यू ओनली हैव टू गिव योर प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर्स टू बिकम एन एसीसी देन। वाओ, तो पूरा नॉलेज एग्जाम, पूरा स्किल एग्जाम, फटाफट से प्रोफेशनल लेवल के 4 एग्जाम दो, एसबीएल एसबीआर, और फटाफट से ऑप्शनल 4 में से 2 चुनो और फटाफट से एसीसी भी क्लियर कर लो अपनी सीए साथ। वेरी गुड मैम। अब मैम एक ना मुझे और भी कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है काफी बच्चे आपके पास शायद आपके पास भी आते होंगे, वो ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो सीए तो नहीं कर रहे थे बट सीएमए कर रहे थे। उन्होंने सीएमए करी, अब सीएमए करके उन्होंने सीएमए क्वालिफाई भी कर ली, तो अब उनको कितने एग्जाम्स मिलती है जिन जो सीएमए जिन्होंने किया होता है? तो अगर आपने सीएमए इंडिया किया है एंड अगर आपके लेस देन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको 6 एग्जाम्शंस मिलते हैं। आपको पहले अगेन नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स हट गए, स्किल लेवल का भी फर्स्ट पेपर हट गया, एंड आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड टैक्स से जो है एग्जाम्शन मिल जाता है। सो 6 पेपर्स आपके यहाँ एग्जाम्शन हो जाते हैं। अगर आपने सीएमए इंडिया किया है लेकिन आपके पास 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है इन द रेलिवेंट फील्ड, देन आपको 9 एग्जाम्शंस मिल जाते हैं, सिमिलर टू जो सीए को मिल रहे थे, यानी कि सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स अब देने पड़ेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे सीएमएस के साथ एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 5 इयर्स प्लस आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट को एग्जाम्शन मिलता है उतना आपको भी मिल जाएगा। 9 पेपर आपके एग्जाम हो जाएंगे और आपको बाकी के 4 पेपर देने हैं। बट अगर आपका 5 इयर्स का वर्क एक्स नहीं है तो आपको 6 पेपर एग्जाम होते हैं, जो आप जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीटी जो कि फर्स्ट नॉलेज लेवल का है, और कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ जो कि स्किल लेवल का फर्स्ट है, और आप बोल रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और आपने बोला एक और एंड टैक्स, तो टैक्स भी एग्जाम हो जाता है। तो ये 6 पेपर एग्जाम हो जाते हैं और बाकी एग्जाम आपको देने हैं। वेरी गुड। अच्छा मैम, एक चीज ना मैं और बच्चों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो काफी सारे बच्चे ना इससे त्रस्त होके बहुत परेशान भी रहते हैं और बहुत त्रस्त भी होते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में है कि अब वो क्या करें, उन्हें कोई रास्ता मिल जाए। तो मैं एक उन बच्चों के लिए वो भी बता देता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीए आईपीसीसी क्लियर कर चुके हैं और उन्होंने ना मैम सीए फाइनल के अटेम्प्ट तो दिए होते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 अटेम्प्ट दिए, किसी कारणवश उनके वो अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, या उनका ग्रुप नहीं क्लियर हो पाया, या उनका कोई एक सब्जेक्ट में उतने मार्क्स नहीं बने जो मिनिमम होने चाहिए, जिस वजह से उनका वो सीए फाइनल वाला ग्रुप नहीं होता। तो बच्चों, एक गुड न्यूज ना आपके लिए यहाँ ये भी है कि इस केस में भी आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो सीए आईपीसीसी की जो मैम ने एग्जाम्पशन बताई, विच इज लाइक कि 6 सब्जेक्ट अगर आपने बीकॉम के साथ किया हो तो 6 सब्जेक्ट की आपको एग्जाम्पशन मिल ही जाती है। बट आपने अगर सीए फाइनल के उन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं तो आपको वो पेपर भी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीए फाइनल का पेपर दिया और सीए फाइनल के पेपर में आपके एसएफएम के अंदर जो हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वहां आपके 40 प्लस अगर आ जाते हैं तो हो सकता है आपका फाइनल नहीं क्लियर हुआ किसी भी कारण से,
बट आपको स्किल लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट देने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले आते हैं तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप कॉस्टिंग में ले आते हैं तो आपको कॉस्टिंग का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोला जाता है, उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 40+ मार्क्स सीए फाइनल में आ जाते हैं और आप किसी भी कारण से ग्रुप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो एसीसीए उस चीज को भी रिकॉग्नाइज करता है और वो कहता है नहीं कोई बात नहीं बच्चों, आओ ये पेपर एग्जाम्प्ट है, बाकी पेपर दो और फटाफट से आगे बढ़ चलो। है ना बहुत पते की बात। बिल्कुल। अब दिशा मैम, ये तो हमने कवर किए, प्राइमरली हमने इंडियन कोर्सेज तो ब्रॉडली मुझे लगता है सारे ही कवर कर डाले, राइट? या कुछ रह गया दिशा मैम, मैं कुछ भूल गया हूँ किसी में? नहीं नहीं, इंडियन कोर्सेज में थे। बिल्कुल कवर करती है। अब हम ना मैम इंटरनेशनल कोर्सेज की बात करेंगे, बिकॉज कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्स कर चुके हैं या एक स्टेज तक पहुंच चुके हैं, हम उनकी भी बात करते हैं बिकॉज वो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी सारी क्वेरीज रेस करते हैं, तो उनके लिए भी क्लैरिटी आएगी। अब उन बच्चों की बात करें जिन्होंने यूएस सीपीए किया है, उन्हें कितनी एग्जाम्पशंस हैं? सो आफ्टर, अगर आपने यूएस सीपीए कंप्लीट कर लिया है और आप एसीसी पे स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको 8 एग्जाम्पशंस मिलता है, यानी कि पूरा नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल एक्सेप्ट फॉर योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। तो आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर और प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर्स देने होंगे टू क्वालिफाई एज एसीसीए। ओ वेरी गुड। तो आपको 8 एग्जाम एग्जाम्प्ट हो जाते हैं अगर आप यूएस सीपीए हैं तो। या ओके। और मैम अगर यही बात मैं यूएस सीएमए की करूं कि अगर मैं यूएस सीएमए हूं तो यूएस सीएमए का सेम सिमिलर है टू सीएमए इंडिया। लाइक इफ यू हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, तो आपको अगेन 9 एग्जाम्पशंस इजीली मिल जाएंगे। सीधा आप मूव कर सकते हैं टू द प्रोफेशनल लेवल। वेरी गुड। सो वो वाला बेनिफिट भी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ अगर हमारे पास हमने वो क्वालिफाई किया हुआ तो वो भी बेनिफिट हमें मिल जाता है। इसके अलावा मैम कोई जो मैं मिस कर रहा हूँ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एनी केस वेयर इन समबडी वुड हैव गॉट एन एग्जाम्पशन और मैंने कवर नहीं किया यहाँ पे? नो, सो दैट्स इट। ऑलराइट, तो हमने इफेक्टिवली सारे वो केस कवर कर लिए जहां जहां एग्जाम्पशन मिलती है और जितनी जितनी मिलती हैं। यस सर, एब्सोल्युटली। ऑलराइट। अच्छा बच्चों, एक चीज ना मैं और बता देता हूँ कि अगर इसके अलावा भी ऐसा कोई केस है जहां पे आपको लगता है कि कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है जिसके बारे में आपको जानना है, आपको समझना है, और आपको अभी भी नहीं पता कि आपको कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, या हमारी इस वीडियो से आपको लगता है कि कुछ और आपके दिमाग में कंफ्यूजन आई है जो आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो मैं इस वीडियो के लिंक में आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पशन से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं। आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट ऑन टू द पेज वेयर एंड यू विल गेट टू सी एवरीथिंग इन रिलेशन टू दीज एग्जाम्पशंस। वहां पे एसीसी एग्जाम्पशन कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। आप एसीसी के एग्जाम्पशन कैलकुलेटर के अंदर जाके अपनी करंट क्वालिफिकेशन को डाल के डायरेक्टली उनसे जान भी सकते हो कि मुझे कितने एग्जाम्पशन मिलेंगे। तो वो भी क्लैरिटी आपके पास अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू रियली गेट ऑन देयर एंड रियली चेक ऑन देयर एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। एक चीज जो बच्चे आपको बिल्कुल इस चीज से आई एम श्योर दिस वीडियो वुड हैव हेल्प यू इन इट कि आपको काफी सारी एग्जाम्पशंस काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अवेलेबल हैं। एक चीज जो मैं आपको इसके ओवर एंड अबव बता देता हूं वो ये कि in relation to these exemptions, Fintram Global offers various scholarships also at the time of registration. So अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं और उसके बारे में भी डिटेल लेना चाहते हैं in terms of getting those scholarships and enrolling yourself for ACCA, then do reach out to us. The detail of Fintram is being provided under this video. मैं नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप हमसे रीच आउट कर सकते हो, हमारे डिस्कशन फोरम पे भी आ सकते हो, and of course check out all the relevant details that you need and we will be more than happy to help you. And of course, we have mentors like Disha ma'am, who will be there to resolve each and every query that you may have. And I hope we'll be able to resolve all your concerns there. I think that was it, Disha ma'am. I think it was wonderful to get these inputs from you. See, हम लोग जितना मर्जी exemptions की बात करें, but if it comes from somebody like yourself, जो already exemptions जिन्होंने खुद ली हैं और खुद लेके ये journey तय करी है, it becomes all the more relevant for the students to really understand from professionals like yourself to who have already gone through that journey. So it is all the more benefit to them. Thank you very much, Disha ma'am. I think it was wonderful having you here.
And of course, we will be getting along in many more ACCA talks like this. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.